मुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं येन मापुपयन्ति ते। तेषाम उन सततम मुक्ता नाम सदैव लीन रहने वाले को, भजताम भक्ति करने वाले को, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित ददामी देता हूँ बुद्धि योगम असली बुद्धि तम यो ये न जिससे माम मुझको उपयंती प्राप्त होते हैं ते वे। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो प्रेम पूर्वक जिसका जो मन में श्रद्धा रहेगा ना वही भगवान का भक्ति कर सकता है। इसके पास श्रद्धा नहीं रहेगा उसके पास प्रेम है ही नहीं, वो संसारिक प्रेम है, दिखावा प्रेम है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान में इतना लीन रहते हैं कि उनको भक्ति ही सब कुछ दिखता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान कि सर्वप्रथम जो हमारा प्रेम पूर्वक भक्ति करता है तो सर्वप्रथम उसको बुद्धि देता हूँ, ज्ञान, मेरी ज्ञान। जैसे सरस्वती माँ की विद्या प्राप्ति होता है उसमें लीन रहना, उनको उन भक्ति को सुनना, कथा सुनना, भक्तों के संग रहना। अगर सब चीज़ उसमें गुण आता है तो वो मेरे पास आ सकता है। तो अभी मैं पहले बुद्धि देता हूँ। अगर प्रेम है तो बुद्धि है, प्रेम नहीं है तो बुद्धि भी किसी काम की नहीं। सांसारिक भावनाओं का बुद्धि मिलेगा उसको। आगे बहुत बढ़िया से तत्वपाल में हमारे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योगम की शिक्षा दूंगा। दूसरा अध्याय में तो बहुत अच्छे बताए थे भगवान ने कि बुद्धि योगम, बुद्धि का जिसके पास योग रहता है वही सबसे पहले हमको क्या चाहिए संसार में। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर बुद्धि चाहिए, चाहे अपना शरीर के प्रति हो, चाहे भक्ति के प्रति हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक। अगर हम लोग भौतिक में भी है तो बुद्धि के द्वारा ही हम संसार में कोई अपना भरण पोषण कर सकते हैं, जीविका पार्जन जिसे करते हैं वो हमें चाहिए। बुद्धि नहीं है तो हम सारा जीवन भटकते रहेंगे, हमारा संग्राम दुखी में रहेंगे। लेकिन जो लोग अध्यात्म करते हैं उनके पास अध्यात्म गुण होता है वो बुद्धि योग, बुद्धि का योग है उनके पास, और भगवान को समझते हैं, भगवान को भक्ति को समझते हैं। इसलिए पहले भगवान बताते हैं उनको, पहले हमने आपको द्वितीय अध्याय में तीसरा अध्याय में गीता का जो सार बताए उससे पहले भगवान को प्रणाम कर चुके हैं। क्या आगे हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिक्षा दे चुका हूँ और उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने का कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योगम वही है जो कृष्ण भावनामृत में रहकर के कार्य करते हैं, उसी को बुद्धि योगम कहते हैं, संसारिक कार्यों के लिए नहीं। कहते हैं उत्तम है। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है कि यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। भगवत धाम कौन जा सकता है? जिसके पास बुद्धि योगम होगा, भगवान का भक्ति में लीन रहेगा, वो नित्य निरंतर जो भगवान की भक्ति करते हैं उसी के पास ही होता है। अब हम लोग को कई भी प्रकार का भक्ति है कि हम लोग कभी दुखी होते हैं तो भगवान को साथ छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। छोड़ो, इतना मेहनत किया लेकिन कुछ प्रतिफल नहीं आ रहा। लेकिन जो संसार के लोग हैं इच्छा भक्ति भी करते हैं, बहुत लोग हैं, वो भी एक भक्ति है जो भगवान के पास जाते हैं। जब दुखी होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, जब उसका सुख संपत्ति संपदा रहता है तो भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि ऐसा सुख ऐसा पात्र है कि एक बार आदमी को लग गया, लत लग गया तो फिर उसको भूल जाते हैं, भक्ति को भूल जाते हैं और सुख में लीन रहते हैं। लेकिन बुद्धि योग जो भगवत धाम देना चाहते हैं उसके दुख और सुख से कोई मतलब नहीं, उसको नित्य निरंतर भगवान का कृष्ण भावना भावित नहीं भक्ति कर सकता है। आगे हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योगम कहलाता है और दूसरे शब्दों में बुद्धि का विधि है जिससे मनुष्य
भव बंधन से छूटना चाहता है, उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। लोगों भक्तों के संगत, भक्ति का संगत जो होता है ना, एक बार भक्त अगर साथ में है तो निश्चित रहता है कि हमको भक्ति करना चाहिए। और भक्ति एक साथ में भक्त नहीं हो तो हम लोग मनमानी करते हैं, कभी माला किया कभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन संसारों के लोग मिलते हैं हमको, लेकिन अगर एक भक्त जुड़ गया तो निश्चित है कि एक दूसरे से बात करके वो आप कितना माला किए प्रभु जी, आप कितना भक्ति पढ़े प्रभु जी, आप कितना अध्याय पढ़ रहे प्रभु जी, वो इसी में बात करते करते उनका भक्ति आगे बढ़ जाती है।